नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले कैलाश पर्वत को लेकर आज भी ऐसे कई रहस्य जिसके सामने विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ, कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों है, ये सभी सवाल आज भी इंसान की सोच से परे हैं। कौन से हैं वो रहस्य और क्या है इसके पीछे का सच? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत कहा जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहने का मतलब यह है कि माउंट कैलाश पर्वत से 2 मीटर ऊंचा है। हालांकि इसके बावजूद सबसे हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट पर 6,000 से ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत आज भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि साल 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। इस पर्वत पर सिर्फ दिव्य आत्मा ही चढ़ाई कर सकती है जिसने दुनिया में कभी पाप न किया हो। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा तीव्र है, जिस वजह से इस पर चढ़ने वाले को दिशा भ्रम होने लगता है और लोग रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे छोटे पिरामिड होने की बात भी कही जाती है और इन पिरामिडों के आपस में जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता हो कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी है। इसकी चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं जो इस पर्वत को 4 भागों में डिवाइड करती हैं, जो ब्रह्मपुत्र है, सतलुज, सिंधु और कर्नाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में 4 अलग अलग प्राणियों के मुख स्थापित हैं, जिनसे ये नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख यानी कि घोड़े का मुख, पश्चिम में गजमुख यानी हाथी का मुख, उत्तर में शेर का और दक्षिण में मयूर यानी कि मोर का मुख है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें मौजूद हैं, जिनमें पहली मानसरोवर झील है और दोस्तों दूसरी रक्षास्थल झील है। मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है और उसका आकार सूर्य के समान है। कहते हैं कि इस झील में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में खुद भगवान शिव स्नान करने के लिए आते हैं। इस झील में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष मौजूद है जो लोगों की आरक्षा को पूरी करता है। ऐसे में मनोकामना वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ पर लगा फल दीर्घायु देता है, लेकिन इस झील या वृक्ष तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षसताल झील है। राक्षसताल झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षसताल झील पड़ा। दोस्तों, राक्षसताल झील दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी की झील भी कही जाती है। इस झील की लंबाई 225 मीटर है और इस झील का आकार चंद्रमा के समान है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर स्थित ये दोनों झील एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है जो कि लोगों को हैरान कर देता है। ये झील सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। साथ ही इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ ही नहीं आता इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से ही ऐसा था या इसका निर्माण इस तरह से किया गया था। ये भी एक रहस्य है दोस्तों। इन सब के अलावा कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है कि इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा होता है। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान से पलट भोलेनाथ के भक्त उसे उनकी महिमा मानते हैं। कैलाश पर्वत जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि यहाँ उन्हें लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन उसका प्रमाण उनके पास नहीं है। दोस्तों, यही कारण है कि इस पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना गया है। कहते हैं कि पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों किताबों में ही नहीं, जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थकर विश्वनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस बात को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म में काफी पहले से है। दोस्तों, ऐसे में ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। दोस्तों, ये पर्वत सदियों से अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। दोस्तों, अक्सर तस्वीर वगैरह में कैलाश पर्वत को सफेद रंग का दिखाया जाता है। दरअसल इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस वजह से ये सफेद रंग का दिखाई देता है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास की चारों दिशाओं की ओर हैं। लेकिन रोचक बात तो ये है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं कर पाते। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। मान्यता ये भी है कि इस पर्वत पर भगवान शिव के शिवलिंग स्थित हैं। कैलाश और भगवान शिव की स्तुति पर अनेक काव्य भी रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वधान काव्य का मुख्य है। कैलाश पर्वत के रहस्य को लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है कि यात्रा पर गए लोगों का कहना है कि यहाँ समय तेजी के साथ आगे बढ़ता है। इस पवित्र पर्वत पर शोध करने गए वैज्ञानिकों के मुताबिक जब वो यहाँ पर सर्च कर रहे थे तो उस वक्त उनके नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस पर्वत पर ही मानव रहा करते हैं, जो चढ़ाई करने वाले लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर सफल चढ़ाई नहीं कर सका। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो महादेव बर्फ के ऊपर में यहाँ विराजमान है। भगवान से जुड़ी मान्यताओं के कारण यहाँ लाखों की संख्या में लोग कैलाश की परिक्रमा के लिए आते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा यमराज नामक चोटी से प्रारंभ की जाती है और वापसी इस जगह पर आने पर परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसीलिए दिया गया है क्योंकि लोगों का मानना है कि इस जगह पर यमराज रहते थे और कुछ लोग तो आज भी यहाँ पर यमराज के होने का दावा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश की एक परिक्रमा में लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस दौरान 3 से 4 दिन का समय लगता है। पर कहते हैं अगर कोई इसकी 12 परिक्रमा लगा ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है और कैलाश पर्वत की शक्तियों के कारण आज तक कोई यात्री सफल चढ़ाई नहीं कर पाया और बहुतों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इसीलिए चीन की सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी है। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। दरअसल पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव है और दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पृथ्वी का केंद्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? क्या आपको मौका मिले तो आप कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।